गौ की सेवा से गोविंद बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज गौ की जो दुर्दशा है वो तो मैं आपसे क्या कहूं, आप लोग जानते ही हैं, और कोई दूसरा नहीं, हम ही करवा रहे हैं। मैं भी गौरक्षा का जो भी टूटा फूटा रूप बनता है उसमें भाग ले लेता हूं, और कभी कभी जो मेरे विचार हैं वो व्यक्तिगत अलग है। गौ की रक्षा डोनेशन देने से नहीं होगी। गौशाला में गौग्रास देते हो, सही मायने में देखा जाए तो ये भी लोग गौ की विडंबना करवाने ही वाले हैं। मैं एक जगह था, उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और मेरे से कहा, शास्त्री जी इस जगह आपसे बड़े लोग प्रभावित हैं, आप जब बोलेंगे तो डोनेशन बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल बोलूँगा। बड़े सम्मान से ले गए। भाषण मैंने किया, बड़ी आशा थी उन लोगों के लिए। अब मैंने गलत किया कि अच्छा किया वो तो भगवान ही जाने, पर मैंने सीधे शब्दों में कहा कि आप लोग ये न समझिएगा कि हम 1 लाख 5 लाख रुपए ट्रस्ट में जमा करेंगे, गौशाला के में गौ की रक्षा होगी, कदापि नहीं होगी। ये गौ की रक्षा का एक उपाय नहीं है। यही पैसा यदि कहीं किसान को जागृत करने में लगा दिया जाए, आप गौ को पालिए, किसान के दिल दिमाग में भर दिया जाए, उसमें तत्पर हो जाएगा। शहरी लोग जो डोनेशन देने वाले हैं वो गौ के दूध की मांग करो, सबसे बढ़िया। ये नहीं रक्षा कर सकते मैं कह रहा हूं, पर मातृशक्ति खड़ी हो जाए तो मैं समझता हूं कल से ही चमत्कार हो जाएगा। नहीं चाहिए हमें भैंस का दूध हम लेते हैं 25 रुपए 50 रुपए देंगे, क्योंकि हम 100 रुपए गौशाला में देने की एक इच्छा रखते हैं, तो 100 रुपए किलो का दूध क्यों नहीं खरीदेंगे। ग्वाला जमीन खरीदेगा, 4 घंटे वाहन से आपके घर तक दूध लाएगा, क्योंकि उसको पैसा अच्छा मिल रहा है। भैंस का दूध 50 रुपए लीटर लेते हो, गौ का 20 रुपए, और गौशाला में जाके डोनेशन देते हो। क्या यही गौ के भक्त हैं हम? क्या यही गौ की रक्षा करने के लिए हम तत्पर हुए? तो जहां कहनी कथनी में अंतर है वहां गौ की रक्षा नहीं हो सकती है। गौ के दूध से कितनी बीमारियां दूर होंगी। आपका बेटा घर पे पड़ा है, मम्मी जी बोलो राधे राधे। अरे बोल ही दो तो क्या है, जोर से मत बोलो, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे बोलना चाहिए, जोर से बोलने से थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। कम बोलना, कम खाना अच्छा रहता है। ऐसे ही है ना विनय भैया। माता जी घर में कार्य कर रही हैं, घंटी लगाई लोगों ने। माँ बोली बेटा देखना कौन है बाहर। मम्मी मैं नहीं देख सकता, तू ही देख लेना। वो पड़ा है पड्डा की तरह, क्योंकि उसने तो भैंस का दूध पिया बेचारे ने, वो तो पड्डे की तो बजाएगा ना। अब न देखा होगा क्या, और गऊ के बछड़े को देखिए आप, वो तुरंत पैदा होते खड़े होकर के दौड़ता है। जब तक वो चक्कर न लगा ले 2-4 तब तक शांत बैठेगा क्या। आपने यदि अपने बेटा के लिए कहीं गऊ का दूध पिलाया होता, वो भी उछलता फिरता, माँ तू नहीं मैं खोलता हूं, कौन है, दौड़ करके आता। वो पड्डे की तरह पड़ा है, मैं यही खोल रही है, मैं यही बैठा है, मैं यही सब करे। बेचारी मरते मरते बेटा के लिए क्या नहीं करती, सब कुछ करती, पर बेटा नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने उसके अंदर अपने दूध का और गौ के दूध का एक बल नहीं भरा, इसलिए उसकी बुद्धि हो गई खराब, उसका शरीर हो गया खराब। इसमें दोष उसका नहीं, दोष निर्माणकर्ता का है। जहरीला यदि पदार्थ बनाया उस बेचारे का क्या दोष है। जहरीले दूध से, जहरीले भोजन से, मिलावटी पदार्थ से कोई मरा बीमार हुआ, उसका कोई दोष नहीं, दोष मिलाने वाले का है, उद्योगी पुरुष का है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, निवेदन करूंगा माताओं से, आप भी गौ की रक्षा चाहती हो
हम राम जी के भक्त हैं, राम कथा करवाते हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, भागवत की कथा करवाते हैं, राम कृष्ण को मानते हैं, पर राम कृष्ण की बात नहीं मानते हैं। ये ठीक नहीं है। हमारे दिल दिमाग में जमती नहीं ये बात। अरे भैया इतनी माताएं हैं, आप लोग भी हैं, भैया दो चार भी इस बात को मान जाए तो भी एक क्रांति आएगी। इसलिए या तो गौ की रक्षा के विषय में फजूल बातें करना नहीं है, करना है गौ के दूध की मांग करो, किसान को लाभ होगा। किसान को भी प्रेरणा दो, भैया तू गौ पाल, हम तेरी सहायता करेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, गौशालाओं में डोनेशन देते हैं, किसान को जागृत करिएगा, स्वतः ही इसकी वृद्धि होगी। बोलो जय श्री कृष्ण।